अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के जो एमसीक्यूज़ हैं एक्सरसाइज उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W। एक वायर को स्ट्रेच किया गया है वेट के ज़रिए। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, अगर वायर का जो डायमीटर है वो फर्स्ट वैल्यू के हाफ हो जाए, यानी उसकी प्रीवियस वैल्यू के हाफ हो जाए, असल वैल्यू के हाफ हो जाए, द एक्सटेंशन विल बिकम, तो एक्सटेंशन विल बिकम हो जाएगी। एक्सटेंशन पे क्या असर पड़ेगा, तो इसे हम स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखें 6.1 है, एक्सटेंशन जो है स्टूडेंट्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डायमीटर के स्केयर के। तो उसने क्या, अगर डायमीटर को हाफ कर दें तो एक्सटेंशन पे क्या असर पड़ेगा, तो हम डायमीटर की जगह 1/2 पुट कर देंगे, तो एक्सटेंशन, ठीक है, 1/, डायमीटर स्टूडेंट पुट करेंगे 1/2 इसका स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा 1/1/4, तो 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो एक्सटेंशन, तो आंसर आएगा 4। तो एक्सटेंशन विल बिकम 4 टाइम्स, तो एक्सटेंशन विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 6.2। 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, यानी कि 4 वायर्स हैं, ठीक है, उनकी सेम मटेरियल है, उनको स्ट्रेच किया गया है, लटकाया गया है सेम लोड से, उनके ऊपर लोड भी सेम है। फ़र्ज़ करें अगर 10 kg वेट है तो हर एक के ऊपर 10 kg वेट है हुआ। देयर डायमेंशंस आर गिवन बिलो, और उनकी डायमेंशन दी गई हैं, यानी कि इनकी लेंथ और डायमीटर दिया गया है। विच ऑफ देम विल बी एलोंगेट मोस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी बढ़ेगी, यानी कि अब डिफरेंट डायमेंशन दी हुई हैं, सबसे ज़्यादा एलोंगेट जो है वो कौन सी वायर होगी, किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, 6.2 है, एलोंगेशन जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, एलोंगेशन यानी कि कोई वायर कितनी लंबी होगी वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और एरिया के, तो हमें एलोंगेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हमने देखना है कि किसकी एलोंगेशन या कौन सी वायर सबसे ज़्यादा लंबी होगी। तो अब एलोंगेशन के ज़्यादा होने से लेंथ भी ज़्यादा होगी और एरिया कम से कम होगा। तो हमने कोई ऐसी डायमेंशन देखनी है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और एरिया कम से कम हो। तो अगर हमारे आंसर में देखा जाए तो यहाँ पर लेंथ 1 मीटर है, डायमीटर भी 1 मीटर है, लेंथ 2 मीटर है, डायमीटर भी 2 मीटर है, 2 मिलीमीटर है, लेंथ 3 मीटर है, डायमीटर 3 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेंथ 4 मीटर है और डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। तो लेंथ मैक्सिमम है और डायमीटर मिनिमम है, यानी कि लेंथ एलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ये वाला, लास्ट वाला D, और फर्स्ट वाले का है D 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेटल 6.3, 2 मेटल्स प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर आर प्लेस्ड इन लिक्विड। जो 2 और 3 स्क्वायर मीटर की 2 प्लेट्स को स्टूडेंट्स क्या किया गया है, एक लिक्विड के अंदर प्लेस किया गया है, यानी फ़र्ज़ करें वाटर के अंदर उन्हें प्लेस किया गया है, एट सेम डेप्थ, सेम गहराई के ऊपर। द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑन द 2 प्लेट्स इज़, अब उनका एरिया है 2 और 3 स्क्वायर मीटर, तो प्रेशर की रेशियो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 6.3, जो प्रेशर इन लिक्विड्स होता है या प्रेशर इन फ्लूइड्स होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स और लिक्विड्स जो है P = ρ/G/H। रो होता है स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपको पता है, ठीक है, और H होता है हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड अबव ऑब्जेक्ट,
इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर वाटर की हाइट कितनी है, ये लिक्विड हाइट कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखा गया, वो उसने बताया है एरिया कि मेटल प्लेट्स का एरिया 2 और 3 स्क्वायर मीटर है, तो प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूले में अगर आप देखें तो प्रेशर इन लिक्विड्स रो पे डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन के ऊपर, और हाइट ऑफ लिक्विड अबव दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एरिया है ही नहीं, यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड्स स्टूडेंट्स, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स डिपेंड ही नहीं करता एरिया के ऊपर। तो उसकी रेशो हमेशा कितनी रहेगी, 1/1, यानी 1:1। तो इसका आंसर आएगा 1:1, क्योंकि प्रेशर से एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, तो प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। प्रेशर फर्ज करें ऊपर वाली पे प्रेशर है, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर है प्रेशर 100 पास्कल, तो नीचे वाली पे भी सेम होगा 100 पास्कल। क्यों? क्योंकि दोनों का इसका एरिया है 2, ठीक है, और इसका एरिया है 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है स्टूडेंट्स वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा। आप दोनों को कैंसिल करें तो आंसर 1/1 आएगा, तो रेशो हमारे पास सेम रहेगी 1:1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो पे, ठीक है। डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ लिक्विड, ये एच होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g ऑल अबव द अर्थ। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का स्टूडेंट्स फार्मूला मैंने अभी बताया था, P = होता है रो, g और एच। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है, प्रेशर अप्लाइड टू एनी इनक्लोज्ड इन सरफेस इज इंक्रीज्ड अप्लाइड टू एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, ऐसा नहीं होता। डिमिनिश्ड एंड ट्रांसमिटेड टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कम नहीं होगा और ट्रांसमिट होगा वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ फ्लूइड एंड देन ट्रांसमिटेड टू द ईच पार्ट ऑफ लिक्विड। ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पोर्शन ऑफ लिक्विड फ्लूइड एंड वॉल्स टू द कंटेनिंग वेसल। तो स्टूडेंट जब भी हम लिक्विड के इनक्लोज कंटेनर में जब भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। ये बेसिकली स्टूडेंट्स पास्कल लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ, ठीक है। तो ये आप टॉपिक के अंदर इसे क्लियरली पढ़ेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोलिक प्रेस जितने भी होते हैं वो सारे पास्कल लॉ पे काम करते हैं। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेसेस। स्टूडेंट्स जब एक स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, जब मैं इसे कंप्रेस करूँगा, फ़र्ज़ करें मेरे पास स्प्रिंग है, इसे मैं कंप्रेस करूँगा, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स एनर्जी आपको पता है स्टोर हो जाती है। स्टूडेंट जब जैसे हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग खुद ब खुद ओपन हो जाता है हमारी एनर्जी लगाए बगैर। तो स्टोर्ड एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बेसिकली ये स्प्रिंग के अंदर स्टोर है तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो यहाँ पर हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8, व्हाट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक सरफेस ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 100 किलो पास्कल। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को हम सॉल्व करके देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, फ़र्ज़ करें ये उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर जो प्रेशर है वो है 100 किलो पास्कल। अब जो एटमॉस्फेयर की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमने फाइंड करनी है, एटमॉस्फेयर फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A, यानी कि प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हें पुट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर है हमारे पास 100 किलो पास्कल, तो हम इसे किलो से कन्वर्ट करके पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखना है 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है
और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम किलो की जगह लगाएंगे 3 ज़ीरोज़ या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो जाएगा पास्कल में, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 लाख। पास्कल यहाँ लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है 100 से डिवाइड करते हैं, 50 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। और जो विड्थ है हमारे पास या ब्रेड्थ जो है वो है 40 सेंटीमीटर, तो 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें रिक्वायर्ड क्या है, एरिया और फोर्स। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है, प्रेशर हमारे पास गिवन है, एरिया नहीं है, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ है हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4, तो आंसर आएगा 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। हमने निकालनी है फोर्स, P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स इधर रखेंगे P मल्टीप्लाई बाई A। तो प्रेशर तो हमें गिवन है 1 लाख पास्कल है, 1 लाख न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लगाएंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाई एरिया है 0.2 इज इक्वल टू फोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ फोर्स आएगी हमारे पास, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 1 लाख को 0.2 से, तो आंसर आएगा 20,000 न्यूटन। तो आंसर देखें, यहाँ देखें किलो न्यूटन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो F इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1000, तो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल, 20 किलो न्यूटन। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा 20 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे जो MCQs हैं चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।